बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी वीवर्स, कैसे हैं आप। आज हम बनाने जा रहे हैं नान खताई। घर में नान खताई बनाकर तैयार करेंगे। बहुत आसानी के साथ बनाना सिखाऊंगी। झटपट में आप ढेर सारी नान खताइयाँ बना लेंगे। देख सकते हैं कि माशाल्लाह 1.5 कप मैदे से हमने एक थाल भरकर नान खताइयाँ तैयार की हैं, और वो भी बहुत सुपर सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाली, बिल्कुल बेकरी स्टाइल, बेकरी जैसी नान खताइयाँ घर में तैयार करेंगे। तो रेसिपी को फुल वॉच करेंगे तो तभी आपको पता चलेगा कि ये कैसे बनी है। तो रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। जो लोग नहीं जानते वो भी घर में आसानी से बना सकें। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ हमें जो चीज़ें चाहिए वो है 1.5 कप मैदा छान कर लेना है, 1/2 कप बेसन ये भी छान कर लिया है, 1 कप घी है देसी, और यहाँ मैंने 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा लिया है, और 1 कप चीनी है। मेजरिंग कप से है सारा, आप घर का कोई कप ले सकते हैं। घी को हमने मेल्ट करके पहले फ्रिज में रख देना है। तो जमी हुई फॉर्म में हमें घी चाहिए। चीनी जो नॉर्मल घर में यूज़ करते हैं वही चीनी ली है, 1 कप चीनी ली है। एक बाउल में डाल लेंगे सारी चीज़ें। तो यहाँ बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डाल दिया है। इसको अच्छे से सारे खुश्क मटेरियल को मिक्स कर लेना है। मिक्स करके अच्छे से हम यहाँ लेंगे एक छलनी। हम इसको क्या करेंगे कि छान लेंगे। इससे क्या होगा कि बेकिंग पाउडर जो बेकिंग सोडा हमने जो भी चीज़ें यूज़ की हैं अच्छे से मिक्स हो जाएंगी और थोड़ा सा एरी हो जाएगा छानने से। पहले भी छना हुआ था लेकिन फिर से छान रही हूँ। अगर कोई चीनी का मोटा पीस भी होगा तो वो भी निकल जाएगा। तो यहाँ देखिए इसी तरह सारा मैं छान लूँगी। तो यहाँ मटेरियल सारा छान लिया है। और घी है, मैंने 1 कप घी लिया है। तो 2 कप अगर आपका मटेरियल है तो 1 कप घी लगेगा। तो घी को मेल्ट करके, जो भी घी यूज़ कर रहे हूँ आप कोई भी बनास्पति भी कर सकते हैं, अगर देसी है तो देसी ले लीजिए। तो इस तरह तकरीबन 3 हिस्से मैंने डाल दिया है और 1 हिस्सा बचा लिया है, अगर ज़रूरत पड़ी तो बाद में डालेंगे। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। फ्रीज़र में नहीं रखना, फ्रिज में रख कर बस इसे जमाना है हल्का सा। तो इसको अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेंगे। हमें इसके एक डो बना लेनी है इस तरह मसलते हुए। तो घी कम पड़ा है तो मैंने और डाल लिया, जो बाकी बचा कर रखा था वो भी ऐड कर लिया है। तो इसको इस तरह हाथों से मसल देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ देखिए हमारा ये बैटर तैयार हो चुका है, पूरा 1 कप घी का लगा है। तो अब हम कैसे नान खताइयाँ बनाएंगे। यहाँ थोड़ा सा बैटर लेंगे, जो नान खताई का आटा है वो लेंगे और इसको पेड़े की तरह गोल कर लेना है। जितनी छोटी या बड़ी आप अपनी पसंद के मुताबिक बना सकते हैं। और इस तरह हाथों की मदद से दबाएंगे तो इस तरह चपटी सी हो जाएगी। तो झटपट में ये बन जाएंगी सारी। इसी तरह मैं एक और भी बना कर दिखाती हूँ कि कैसे हम बनाएंगे। तो आपने अगर हाथ से पैमाइश का पता नहीं चलता, एक जैसी नहीं बनती, तो इस तरह कोई चम्मच ले लें और उस तरह उससे पैमाइश करके एक जैसी बना लें। तो यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून लिया है, वही भर कर इस तरह गोल सा पेड़ा बनाएंगे और इसको इस तरह हथेली में रखते हुए दूसरी हथेली से पुश कर देंगे। तो ये हमारी एक ज़बरदस्त सी नान खताई तैयार हो जाएगी। कुछ भी नहीं करना। ये अभी देखने में छोटी लग रही है, जब ये बनेगी तो फूल कर काफ़ी बड़ी हो जाएगी। और थोड़ी थोड़ी स्पेस देकर, जिस भी पैन में रखेंगे थोड़ी स्पेस देकर रखना है। ये देखिए हमारी सारी नान खताइयाँ तैयार हो चुकी हैं। तो कुछ मैं ओवन में बेक करूँगी और कुछ को कढ़ाई में करूँगी। तो यहाँ मैंने 1 अंडे की जर्दी ली है, इसको बीट कर लेंगे। बीट करके हमने नान खताइयों के ऊपर लगा देनी है ताकि ऊपर अच्छा सा कलर आ जाए। अगर अंडे की जर्दी नहीं यूज़ करना चाहते तो इसकी जगह आप दूध भी लगा सकते हैं। तो इसी तरह मैं सारी नान खताइयों को अंडे की जर्दी लगा लेंगे। तो इसी तरह देखिए मैंने सारी नान खताइयों को अंडे की जर्दी लगा ली है। अगर इस टाइम पे आप कोई भी नट्स लगाना चाहते हैं, बादाम या पिस्ता, वो भी ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ सिंपल ही रख रही हूँ। तो यहाँ मैंने कढ़ाई को भी एक प्री हीट होने के लिए रख दिया था 5 मिनट के लिए, और एक स्टैंड रखा है अंदर। कढ़ाई हमारी प्री हीट हो चुकी है और जो मैंने पिज़्ज़ा पैन में डाली थी वो कढ़ाई में हम बेक करेंगे और दूसरी वाली अवन में करेंगे। तो 30 से 35 मिनट लगे। तो ये हमारी अवन वाली अच्छे से बेक हो चुकी हैं, देख सकते हैं। तो देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सी
ऊपर से भी अच्छा कलर आया है और नीचे से भी अच्छे, बहुत सुपर सॉफ्ट बनकर तैयार हुई हैं, देख सकते हैं, बहुत ही खस्ता बनी हैं। तो इसको इस तरह सारी को निकाल लेंगे और बहुत ही आसानी के साथ ये निकल जाएंगी। ये अवन वाली तैयार हो चुकी हैं और साथ ही कढ़ाई वाली भी तैयार हो चुकी हैं। तो देख सकते हैं माशाल्लाह, सिर्फ थोड़ा सा कलर का डिफरेंस है, लेकिन कढ़ाई में भी बेकिंग बहुत अच्छी होती है, बहुत ही ज़बरदस्त बेकिंग हुई है कढ़ाई में भी। और माशाल्लाह थाल भर कर तैयार हुई हैं ढेर सारी, बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी नान खताइयाँ तैयार हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से बहुत ही सुपर सॉफ्ट खस्ता हमारी नान खताइयाँ तैयार हैं, वो भी घर में, और सिर्फ 1.5 कप मैदे से, घर में मौजूद चीज़ों से ही हमने तैयार की हैं, बाज़ार से कुछ भी नहीं लाना पड़ा। तो माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही खुशबूदार नान खताइयाँ तैयार हैं और ज़बरदस्त इतनी बनी हैं कि देखते ही मुंह में पानी आ जाए, इतनी ज़बरदस्त। और आप इसे जब भी हल्की फुल्की भी को चाय के साथ बच्चों को दे सकते हैं, बहुत ही खुश होकर खाएंगे, बहुत पसंद आने वाली रेसिपी है। तो मैं आपको तोड़कर भी चेक करवाती हूँ, ये हमने अमन में तैयार की है, तो कलर भी देख सकते हैं और नीचे से भी अच्छे से कुक हुई हुई है। तो मैं तोड़कर दिखाती हूँ, देख सकते हैं कि कितनी खस्ता बनकर तैयार हुई हैं। और साथ ही मैं आपको जो कढ़ाई में तैयार की हैं वो भी तोड़कर दिखाऊंगी कि वो कैसी तैयार हुई हैं। तो अच्छा जी, ये हमने कढ़ाई में तैयार की हैं और देख सकते हैं कि बहुत ज़बरदस्त सी ये भी तैयार हुई हैं। सिर्फ कलर का थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन दोनों ही बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार हुई हैं। उम्मीद है कि आज की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। कल फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। ओके बाय देन, अल्लाह हाफिज़।